Hello everyone, hello students, hello friends. So welcome to my YouTube channel युवराज Academy. This is Manisha, your educator. So बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स एंड आयुपैक नोमेनक्लेचर। इसको पढ़ने के लिए बच्चे काफी परेशान रहते, काफी हैरान रहते, काफी सारी बातें ऐसी होती है, काफी सारे रूल्स होते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आज का पूरा सेशन बच्चों हम इसी बात के ऊपर पूरा डेडिकेट करेंगे, आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे करना है। लेकिन उससे पहले फंक्शनल ग्रुप्स को जानना जरूरी है, सो हम उसे भी समझेंगे अच्छी तरह से। और आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है आयुपैक नोमेनक्लेचर को लेकर और फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर वो बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलो सो स्टार्ट किया जाए। चलो सो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल मतलब कोई क्रियात्मक है, कोई एक्टिव ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली एक ऐसा ही ग्रुप होता है जो कि किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना चाहे कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, ओके, तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों आपके हेट्रो एटम्स, एज यू ऑल नो कि हम यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप एंड आयुपैक नोमेनक्लेचर। एंड आपको सभी को पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मेनली आपका किससे बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो फंक्शनल ग्रुप में बच्चों आप कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा और भी हेट्रो एटम्स जब इंक्लूड करके आप किसी कंपाउंड में उसको ऐड करते हो, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है वो उस पूरे कंपाउंड के फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो वैसे ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप्स की श्रेणी या फिर उसको ऐसा नेम देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ओके तो बेसिकली बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स मतलब एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एटम्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये सिंपल हेट्रो एटम्स हो सकते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर बच्चों ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ओके ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में मिले हो, जैसे CHO ग्रुप, ये बच्चों आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस तो बच्चों आपको ग्रुप ऑफ एटम्स भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, सिंपली हेट्रो एटम्स भी हो सकते हैं जो सिंगल सिंगल हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। या फिर बच्चों स्पेसिफिक बॉन्ड्स जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स को बच्चों जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके जस्ट नोट दीज कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और आपका जो किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है और लेंथ या फिर कार्बन चेन के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका वो ग्रुप जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप्स कहलाएगा। ओके और इसे हिंदी में हम प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। ओके क्या कह सकते हैं इसको हम हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं। तो जिन बच्चों को समझने में अगर दिक्कत आएगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहां पे आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी। ओके तो आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं समझ में आ गई अभी तक, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स को बच्चों हम अटैच कैसे करते हैं कार्बन चेन्स में, हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच करने के लिए उस पर्टिकुलर कार्बन चेन के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी बच्चों, जैसे लेट्स डू दिस स्क्रीन, या चलो इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारा एक इथेन है,
ओके, सभी को पता है इथेन। यस, सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली का सेकेंड मेंबर इथेन है। तो आप सभी देख पा रहे हो कि इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी जो है एक हमारा फंक्शनल ग्रुप आया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसे बच्चों आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हो, या अभी आप पढ़ोगे इसे एज अ अल्कोहल। ठीक है, ये आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसे अगर यहाँ पे आके इस कार्बन चेन से अटैच होना है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप आपका एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन को बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ही बॉन्ड ये बनाता है। ओके, तो ये क्या करेगा, केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और फाइनली जो हमारा कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ और उस जगह आया आपका ये हाइड्रोक्सिल का ग्रुप, और इस तरह से बच्चों ये इथेन से बन गया इथेनॉल। और अब इस कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करेगी। तो ये हो गया हमारा बच्चों फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को किसी भी कार्बन चेन में अटैच करने के लिए हमको उसकी वैलेंसी के अनुसार हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करना पड़ता है। तो जैसा आपने देखा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यहाँ पे आपकी वैलेंसी 1 थी, इस वजह से हमें एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ा। ओके, और अगर आप एग्जांपल्स की बात करो तो जैसे हमारा मान लो COOH ग्रुप है। ओके, COOH ग्रुप है, तो हमारा मान लो कि यहाँ पर इथेन है, इस तरह से हमारा इथेन है। ठीक है, देख रहे हो, तो COH ग्रुप में बच्चों क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो कार्बन तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है इस चेन में, यस और नो, यस कार्बन मौजूद है। तो अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन ऐड करना है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है, और आप ये भी देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है बिकॉज इसने 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है, और हमारी हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी 1 है बिकॉज इसने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रखा है। तो इसको हमें COH ग्रुप, ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इस चेन को हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इन तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा जो है सो फाइनली इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुआ कार्बन का, तो एक ऑक्सीजन एटम आया और इससे जुड़ा 2 डबल बॉन्ड से, और इसको हटाने से एक वैलेंसी और फ्री हुआ जिससे हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा बन गया इथेनोइक एसिड। ओके, अब ये मैं नेमिंग कैसे कर रही हूँ, कहाँ पे कौन सी नेमिंग करनी है, ये हम वीडियो के लास्ट तक सीख जाएंगे। सो टेंशन मत लेना, सारी बातों को एक एक करके मैं काफी अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी आज की इस क्लास में। ओके, सो बच्चों ये हमारा था कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हमारा था कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और इसके लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है ओइक एसिड, इस वजह से ये आपका इथेन जो है वो इथेन से इथेनोइक एसिड बन गया है। तो जितना आपका वैलेंसी होगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का, उतने हाइड्रोजन्स को आपको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, और यही फंक्शनल ग्रुप्स आपके पूरे चेन के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने सीख ली हैं बच्चों। ओके, तो मैंने एग्जांपल्स दिया है फंक्शनल ग्रुप का, जैसा एल्काइल ग्रुप था बच्चों। ओके, एल्काइल ग्रुप था, देन अल्कोहल था, देन कीटोन था, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, ऐसे तो बच्चों काफी सारे टाइप्स होते हैं, बट हमें जो है सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ ही टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि पहला है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हेट्रो एटम्स, आपने पढ़ा था ना अभी तुरंत जस्ट पढ़ा था, स्पेसिफिक हेट्रो एटम्स। ओके, मतलब कोई एक स्पेसिफिक हेट्रो एटम है, तो हेट्रो का मतलब क्या, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, रिमेंबर दिस टर्म, हेट्रो का मतलब यहाँ पे हो रहा है
अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ओके, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसे बात कर रहे हो क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के कैटेगरी में ही आते हैं बच्चों, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हैलो एल्केन्स, बिकॉज आप सभी को पता है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बच्चों हम क्या किस नाम से जानते हैं? हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। ओके, सो हैलो एल्केन कहेंगे बिकॉज हम इसे किसी एल्केन के कंपाउंड में जो है सो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो ये हमारा सिंपल इथेन था। यस, मैं इथेन का एग्जांपल ले रही हूँ बार बार, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सारे अल्केन्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे इथेन था हमारा। अब सभी को पता चल ही रहा देख के, ये जो बच्चों मैंने यहाँ पे लाइंस दी है, ये लाइंस एक्चुअली इन एटम्स की वैलेंसीज को शो करता है। यहाँ पे आपकी सिंगल लाइन है, दैट मीन्स आपके क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, मतलब उसको किसी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड से अटैच करने के लिए एज अ फंक्शनल ग्रुप हमें केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जरूरत है। ओके, सो ये जो लाइन्स है बच्चों, इसको ध्यान देना, ये एक्चुअली आपके क्या शो कर रहे हैं? वैलेंसीज को शो कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, दैट मीन्स हमें अगर इस कंपाउंड में क्लोरीन को अटैच करना है, सो वी हैव टू रिमूव दिस हाइड्रोजन। ओके, सो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये था कंपाउंड, ठीक है, सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी, बस एक हाइड्रोजन की जगह पे हर चीज बच्चों, इसमें एक बार ध्यान देना, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, जैसे पहले था वैसे हर चीज सेम रहेगी, जस्ट आपको एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे हटाया एंड you have substituted that hydrogen with a chlorine atom, ठीक है, क्लोरीन एटम से आपने उसे सब्सटीट्यूट कर दिया, और इसे बच्चों हम क्या कहेंगे? हैलो एल्केन। तो कौन सा हैलो है? क्लोरो, ठीक है, क्या कौन सा हैलो है? क्लोरो। और एल्केन है तो कौन सा एल्केन है? देख लो, 2 कार्बन है, तो यानी कि ये आपका इथेन हो गया। तो ये हो गया बच्चों क्लोरो इथेन। ओके, तो इस तरह से जिस भी कंपाउंड में आपको हैलोजन दिख जाए तो वो समझ जाना कि उस कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उस हैलोजन पे डिपेंड करेंगी, बशर्ते कि उस हैलोजन के अलावा कोई दूसरा और फंक्शनल ग्रुप उसमें ना हो। ओके, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और ये किस क्लास में आते हैं? हैलो एल्केन्स की क्लास में आते हैं, इसलिए इनका नाम भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा क्लोरो इथेन, ब्रोमोमिथेन, आयोडोप्रोपेन। ओके, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज हैलो हो रहा ना, हैलो, तो क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन है तो आयोडो। और फ्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? आप मुझे इसकी प्रीफिक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फ्लोरीन के लिए क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट जो आपका टाइप है फंक्शनल ग्रुप का वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बच्चों, इसमें आपके अलग अलग क्लासेस, जैसे सबसे पहला जो है वो है अल्कोहल। अल्कोहल में बच्चों क्या रहेगा? एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देख सक रहे हो कि यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन दिया है, दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यानी अल्कोहल ग्रुप को अटैच करने के लिए you just need to substitute single hydrogen atom. ओके, और बच्चों इसके लिए हम क्या सफिक्स इस्तेमाल करते हैं? ऑल, ठीक है। एक बात ध्यान देना, हैलोजेंस के लिए आपने देखा अभी अभी मैंने एल्केन के पहले नाम लिखा हैलोजन का, एल्केन ग्रुप के नाम के पहले हैलोजन का नाम लिखा है, दैट मीन्स बच्चों हैलोजेंस के नाम को हम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के नाम में लिखने के समय, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स का नाम लिखते समय हम हैलोजेंस के नाम को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड अगर आपको कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, ऐसे कंपाउंड्स दिख जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिख जाए जिसमें ऑक्सीजन है बच्चों, तो उस केस में हम इनके नाम्स को, ठीक है, इनके नेम्स को एज अ
सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। सफिक्स मतलब जो कार्बन कंपाउंड के नाम के अंत में आएगा। मैंने दिखाया था ना अभी कि इथेन में हमने OH ग्रुप को ऐड किया था तो उसका नाम हो जा रहा था इथेनॉल। यस, इथेनॉल मतलब ऑल जो है वो आपका कंपाउंड के नेम के लास्ट में जाकर लगा है। ओके, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जहां पे एक कार्बन के साथ बच्चों एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा एंड एक हाइड्रोजन रहेगा। ओके, कार्बन के साथ अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसको बच्चों हम एल्डिहाइड कहते हैं। और इसके लिए जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है एल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, एल होता है हमारा सफिक्स। बच्चों अगर आपको इस लेक्चर की PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नोट्स का लिंक जो है सो दे दूंगी। ओके सर, जस्ट टेल मी एवरीथिंग, एवरी डिफिकल्टी यू फेस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो, जैसे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये आपका है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन का ये वाला जो वैलेंसी होगा ये फ्री रहेगा। किस लिए फ्री रहेगा? कार्बन कंपाउंड से अटैच होने के लिए। ओके, कार्बन कंपाउंड से अटैच होने के लिए यहां से ये कार्बन कंपाउंड से जाके अटैच होगा। ओके, एंड यहाँ पर देख लो, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच्ड और एक हाइड्रोजन है आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड। इसको बच्चों हम क्या कहेंगे? देख लो, इसे हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को जब भी आप देखोगे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ओके, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो CHO में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि C के साथ OH जोड़ दिया तो ये CHO हो गया। नो बच्चों, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप ये नहीं होता है। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप ये नहीं होता। एल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है एंड सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होता है। ये गलत है। ओके, सो जस्ट कीप दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज यही सारी चीजें आगे जाके बच्चों को कंफ्यूज करती है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि एल्डिहाइड कब बनता है बच्चों? एल्डिहाइड कब बनता है? जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ हम एक हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। ओके, जब हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन को अटैच करें तब जाके बनता है आपका एल्डिहाइड, ना कि कार्बन के साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करके। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना। एंड इसके लिए क्या सफिक्स इस्तेमाल होता है बच्चों? इसके लिए जो सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस बार हम इथेन नहीं लेते हैं बच्चे। ओके, इस बार हम इथेन नहीं लेते हैं, हम इस बार ले लेते हैं प्रोपेन। बच्चे भी सोच रहे होंगे क्या मैम आप भी इथेन इथेन हर बार इथेन, चलो इस बार चेंज करते हैं, कुछ प्रोपेन लेते हैं। ओके, तो प्रोपेन है सभी को पता है 3 कार्बन होते हैं एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, सॉरी 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि एल्डिहाइड ग्रुप में बच्चों आपका जो है एक कार्बन भी है ना, तो हम इसमें एक्स्ट्रा कार्बन अटैच नहीं करना चाहते, बिकॉज बच्चों हमें यहाँ पे प्रोपेनॉल बनाना है। ओके, क्या बनाना है? प्रोपेनॉल बनाना है। और सभी को पता है कि जब भी रूट वर्ड प्रॉप आ जाता है, अगर आपकी रूट वर्ड प्रॉप आ गई है किसी कंपाउंड के नेम में, दैट मीन्स एसेंशियली उस कंपाउंड में केवल 3 कार्बन एटम ही होने चाहिए, केवल 3 कार्बन एटम ही होने चाहिए। सो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कार्बन का एटम अटैच नहीं करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसी से हम प्रोपेनॉल बनाएंगे, यानी एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करेंगे। ओके, सो देख लो, आप सभी को पता चल ही रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करने के लिए हमें एक ऑक्सीजन चाहिए और एक हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हमारा 3 कार्बन है, बाकी कार्बन में जैसा हम हाइड्रोजन लगाते हैं लगा दो। ठीक है, लास्ट वाले के साथ थोड़ा सा डिफरेंट करना है। क्या करना है? अभी हाइड्रोजन तो ठीक है, ये हमारा जैसा है वैसा रह जाएगा, बट ऑक्सीजन को लगाने के लिए आपको इस कार्बन की, लास्ट वाले कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री चाहिए।
2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री चाहिए, तभी तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इन 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे एंड फाइनली जो है हमारा कुछ ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो तो है ही। ओके, बन गया हमारा CHO ग्रुप, देख सकते हो CHO ग्रुप बन गया। 3 कार्बन भी है कंपाउंड्स में, है ना, 3 कार्बन भी है इस कंपाउंड में। दैट मीन्स ये प्रोपेन से क्या बन गया बच्चों, प्रोपेनॉल बन गया। बिकॉज मैंने अभी अभी बताया था एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एल, AL, एल इस्तेमाल करते हैं सफिक्स। ओके, तो प्रोपेन से ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। ओके, सिमिलरली इथेन से इथेनॉल बनेगा, आपका ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बनेगा, मीथेन से मिथेनॉल बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप कंपाउंड से बना सकते हो। एक चीज ध्यान देना, एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करने के लिए आपको लास्ट वाले कार्बन की यानी कि टर्मिनल कार्बन की जरूरत होती है। ठीक है, जो एकदम से एंड पे हो। तो टर्मिनल कार्बन से 2 हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगा देते हो आप एक, तो वो एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, टर्मिनल कार्बन से किसी भी कार्बन कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप एक ऑक्सीजन अगर उसमें लगा देते हो तो बच्चों वो आपका एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। और वैसे कंपाउंड के नेम के प्रीफिक्स सफिक्स में आपको एल लगाने की जरूरत है। ओके, चलो नेक्स्ट है बच्चों आपका कीटोन। ओके, नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन क्या होता है बच्चों, सिंपल देख पा रहे हो कि ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन अटैच हो, बाकी दोनों तरफ से कार्बन कंपाउंड से अटैच होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। अगेन कम टू ब्लैक स्क्रीन। चलो यहां पर देखो, अगर हम इस बार क्या कौन सा ले ले, देखो एक चीज ध्यान देना, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है can't be attached to इथेन। ठीक है, कीटोन जो है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो आप कभी भी इथेन में अटैच नहीं कर सकते हो। बिकॉज हमने कीटोन का भी स्ट्रक्चर देखा, कार्बन बीच में रहेगा दोनों तरफ से, बाकी आपके जो कार्बन कंपाउंड्स का जो कार्बन है वो अटैच रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आप इसको इथेन में लगाते हो तो इथेन में देख लो क्या प्रॉब्लम है, ये आपका इथेन है। अब आप मुझे बताओ, आप किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगाओगे। मान लेते हैं इससे हमने रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगाया, फिर भी तो इसके पास एक हाइड्रोजन बच जा रहा है। अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तब तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ना, कीटोन कैसे बनेगा। कीटोन में ओनली हमको कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, ओनली कार्बोनिल, इसके साथ नो हाइड्रोजन अटैच्ड। ठीक है, इसीलिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप को बच्चों हम कभी भी इथेन से अटैच नहीं कर सकते। तो जो मिनिमम हाइड्रोकार्बन है जिसमें आप कीटोन फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकते हो वो है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन मिनिमम है, उसके बाद उसके ऊपर जितने भी आते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी आते हैं आप सब में अटैच कर सकते हो, बट इथेन में आप नहीं कर सकते। बिकॉज इसमें अगर आप करोगे तो आपका एक हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के साथ रहेगा, जो कि कीटोन का फंक्शन ग्रुप में जरूरी नहीं है, बिकॉज वो एल्डिहाइड फिर बन जाएगा। ओके, तो इस बात को ख्याल में रखना। ठीक है, अभी जो है हम इसको प्रोपेनोन, ठीक है, क्यों प्रोपेनोन बोल रहे, बिकॉज बच्चों कीटोन के लिए जो आपका सफिक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है, कीटोन के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो होता है ओन। ठीक है, वो होता है बच्चों आपका ओन, ONE, ओन। ठीक है, इसको वन नहीं पढ़ना, इसको ओन पढ़ना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ओन पढ़ना है इसे। तो चलो प्रोपेन पहले बनाते हैं, उसके बाद उससे प्रोपेनोन बनाएंगे। तो प्रोपेन में सभी को पता है बच्चों कि हमारे 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, चलो तो यहां पर हमारा जो है सो देख लो क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, है ना। यानी कि प्रोपेन से प्रोपेनोन बनाने के लिए ओके हमें कार्बन का क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड करना है केवल, और कुछ नहीं।
तो जाहिर सी बात है, ना इस कार्बन का भी हमें नहीं रिमूव करना, ना ही इस कार्बन का। हमें रिमूव करना है इस मिडिल वाले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को, है ना। इन दोनों हाइड्रोजन को हमें क्या करना है बच्चों, रिप्लेस करना है। तो इससे क्या होगा, इन दो जो आपकी वैलेंसी है इस कार्बन की वो फ्री हो जाएंगे और उसे हम अटैच कर सकते हैं ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ओके। सो फाइनली बच्चों देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। बाकी हाइड्रोजन तो ऐसे ही, बिकॉज इसे हम लोगों ने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। एंड यहाँ पे आ गया आपका इस तरह से। तो ये आपका जो बच्चों कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ गया, यही है आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसको कीटोन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो सफिक्स आप इस्तेमाल करोगे वो क्या होता है, ओन, ONE, ओन। तो यानी कि प्रोपेन था बच्चों, तो ये बन गया प्रोपेन ओन, ठीक है। प्रोपेनोन कहेंगे इसे। उसी तरह ब्यूटेनोन, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये हो गया आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड में क्या था, एल्डिहाइड में था बच्चों कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, यस। एंड जब केवल कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, उसके साथ और कोई दूसरा एटम नहीं रहेगा, तो उसको कीटोन कहते हैं, ठीक है। एंड केवल अगर OH ग्रुप साथ में रहेगा, सिर्फ साथ में OH ग्रुप है अपने में, तो ये आपका हो गया अल्कोहल ग्रुप। तो एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं एल, कीटोन के लिए इस्तेमाल करते हैं ओन, एंड अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों ऑल, ठीक है। तो इन बातों को अभी तक हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। कार्बोक्सिलिक के बाद बच्चों अब हमारी कीटोन के बाद बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये आपका फंक्शनल ग्रुप का राजा है, एक तरह से इस तरह समझ लो, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ये, ठीक है। ये किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। क्यों इसे हम किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट में, अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी है उसकी अगर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, तो सबसे पहले आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आता है, ठीक है। एंड देन आपके बहुत सारे इसके और प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो कि एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे एसिड एनहाइड्राइड है, बहुत सारी है, ठीक है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड को किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो और फंक्शनल ग्रुप है जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट, ये सारी बातें आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़ोगे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओके। अभी के लिए इतने समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हम यूज करते हैं आपका एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो, जैसे ईस्टर होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का क्या स्ट्रक्चर है देख सक रहे हो, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ बच्चों हमने यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप को अटैच किया है। ध्यान देना, एल्डिहाइड में क्या था, कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमने हाइड्रोजन अटैच किया था, बट यहाँ पे हमने कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्कोहल को अटैच किया है, यस, अल्कोहल को अटैच किया है। दैट मीन्स आपका एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में क्या फर्क है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, बस फर्क ये है कि अगर आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ केवल हाइड्रोजन को अटैच करते हो तो वो बन जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, यस। एंड अगर आप उसमें अल्कोहल ग्रुप को अटैच करते हो तो वो बन जाता है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। और इसके लिए जो आप सफिक्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इसके लिए जो आप सफिक्स इस्तेमाल करोगे वो होता है ओइक एसिड, यस। उसके लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है ओइक एसिड। एक बात नोट के तौर पे लिख लो बच्चों, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग मिडिल कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिडिल कार्बन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, ठीक है, मिडिल का हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे जो लास्ट में एंड पे कार्बन होते हैं उससे हम कीटोन को नहीं बना सकते, यस। एंड बच्चों बाकी जो है जैसे एल्डिहाइड हो गया एंड कार्बोक्सिलिक जो हो गया बच्चों, ये दोनों, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को बनाने के लिए, अटैच करने के लिए कार्बन कंपाउंड से हम लोग टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों, एंड कार्बन। टर्मिनल कार्बन हाइड्रोजन
इज रिप्लेस्ड। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चल, तो एग्जाम्पल है, जैसे अगर मान लो हम प्रोपेन ही लेते हैं। यस, तो ये हमारा प्रोपेन है, देख लो। सभी को पता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो कैसा है, C डबल बॉन्ड OH। यस, इस तरह का कुछ है। मतलब हमें जो है सो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बनाना है और सिंगल बॉन्ड बनाना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो इसके लिए हमें 1 2 3 जो है वो वैलेंसीज खाली करनी पड़ेगी हाइड्रोजन की। यस, 3 वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों हाइड्रोजन को बच्चों हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बिकॉज मिडिल वाले के पास तो हमेशा 2 ही होंगे। यस, तो अब हमारा क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन जैसे है वैसा ही रहेगा। इन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो 2 वैलेंसीज खाली हुई, तो उनके साथ हमने ऑक्सीजन को अटैच किया और एक वैलेंसी जो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से खाली हुई उसमें हम लोगों ने OH लिखा। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड को बनाने के लिए हमें टर्मिनल कार्बन की 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, है ना। एंड आपके कार्बोक्सिलिक को बनाने के लिए हमने जो है सो लास्ट कार्बन के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। यस, तो देखो यहाँ पर आपका ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच कर दिया। तो अब ये पहले प्रोपेन था। यस, एंड अब ये बन गया प्रोपेनोइक। यस, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सो हम ओइक एसिड ये यूज करते हैं सफिक्स। यस, ओइक एसिड ये सफिक्स यूज करते हैं, तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। उसी तरह से ब्यूटेन में लगाओगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेन में लगाओगे तो पेंटेनोइक एसिड, और आपको ओइक एसिड बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन को है जो है वो रिप्लेस करना है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन को है वो रिप्लेस करना है। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये क्लियर है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हमारा ईथर एंड फिनॉल आता है, जो कि हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यस, तो आज के लिए आई होप इतना काफी है, काफी चीजें हम लोगों ने क्लियर की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस डालूंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। सो टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर।